ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार शिफा के भाई और भाभी इसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं? क्या शिफा वाकई इनके लिए बोझ बन चुकी है या इस शादी के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या शाजर शिफा से मोहब्बत करते हैं या इसे हासिल करने के लिए धोखे का सहारा ले रहा है? क्या शिफा को शादी के लिए वक्त का हकीकत का पता चल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब मास्क शिफा की शादी की खबर मिलेगी तो इसका क्या रद्द-अमल होगा? कि शिफा की जिंदगी एक बार फिर बर्बाद होने वाली है? इस बार किस्मत इसका साथ देगी? आइए जानते हैं तपिश ड्रामे की अगली कहानी में क्या कुछ होने वाला है। जैसे ही शिफा की इद्दत पूरी होती है, इसकी भाभी अलियान से कहती है कि अब हमें शिफा की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए क्योंकि अब वो हमारे लिए बोझ बनती जा रही है। ये बात सुनकर अलियान हैरान रह जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो? शिफा मेरी बहन है और वो किसी पर बोझ नहीं है। वो खुद कमाती है, अपनी ज़रूरियात पूरी करती है और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, फिर वो हम पर बोझ कैसे हो सकती है? लेकिन यालियान की बीवी ने जैसे पहले ही फैसला कर लिया होते हैं, वो कहती है कि शिफा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हमें इसकी शादी वहाँ कर देनी चाहिए। अलियान पूछता है कि आखिर किसका रिश्ता है? तब इसकी बीवी बताती कि रिश्ता कराने वाली अम्मा ने एक शख्स के बारे में बताया जो 4 बच्चों का बाप है और इसकी पहली बीवी इंतकाल कर चुकी है और वो दूसरी शादी करना चाहता है। भाभी के नज़दीक शिफा के लिए ये एक अच्छा मौका था। वो कहती है कम से कम इस शख्स का घर बचा हुआ है और शिफा भी वहाँ जाकर अपना दिल लगा लेगी। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि शिफा इन दोनों की सारी गुफ्तगू छुप कर सुन लेती है। वो ये सुनकर अंदर से टूट जाती है। जिस भाई को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझती, आज वही इसकी शादी किसी अजनबी शख्स से करवाने की बात कर रहा है। शिफा की आंखों में आंसू आ जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर इसका कसूर क्या है? कि सिर्फ इसके लिए ही इसकी पहली शादी नाकाम हो गई है? अब इस अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक भी नहीं? क्या वो हर शख्स इसे एक बोझ समझने लगेगा? इसी दौरान घर में शाजिर आ जाता। वो अलियान से पूछता है कि कहीं आप लोग मसरूफ़ तो नहीं थे? अलियान मोहब्बत से कहते हैं कि तुम आ जाओ तो हमारे घर में रौनक आ जाती है, वो बैठो। लेकिन शाजिर आज मुलाकात के लिए नहीं आता। वो अलियान से कहता है कि आज मैं आपसे एक बहुत कीमती चीज़ मांगने आया हूं। अलियान हैरान होकर पूछता है हमारे पास आखिर ऐसी क्या चीज़ है? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास जो कुछ है वो तुम्हारी मदद की वजह से है। तब शाहजर असल बात बताता है कि वो कहता है कि मैं आपसे शिफा का रिश्ता मांगने आया हूँ। ये सुनते ही अलियान चौंक जाता है। वो साफ कहता है कि शिफा कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। वो तो तुम्हारा नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, ऐसी सूरत में शादी कैसे कर सकती है? लेकिन शाहजर पहले ही अपना मनसूबा बनाकर आया होता। वो कहता है कि शिफा को ये कौन बताएगा कि इसकी शादी मुझसे हो रही है? आप लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए। शाहजर की ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा हटकटाव हो जाती है और भाभी के जहन में फ़ौरन लालच आ जाता है। इससे साफ नजर आने लगता कि अगर शाहजर और शिफा की शादी होगी तो इनका एक अपना मुस्तकबिल बेहतर हो सकता। वो फ़ौरन शाहजर से पूछती है कि हमें क्या करना होगा? शाहजर कहता है आप लोगों ने सिर्फ शिफा को किसी दूसरे लड़के की तस्वीर दिखानी है और इसे बताना कि इस लड़के से इनकी शादी होनी है, लेकिन निकाह के वक्त सहरे के पीछे मैं छुपा हूँगा। शिफा को मालूम ही नहीं होगा कि जिस शख्स से शायद इसका निकाह हो रहा है वो मैं हूँ। आलियान ये सुनकर परेशान हो जाता है। वह कहता है कि ये तो मेरी बहन के साथ धोखा होगा, लेकिन इसकी बीवी फ़ौरन इसे खामोश करवाती है और कहती है कि शाहजर बिल्कुल ठीक कह रहा है, शिफा अभी नादान है। आपने खुद देखा है कि मास के साथ इसके लव मैरिज का अंजाम क्या हुआ। अगर हमने खुद फैसला ना किया तो शिफा दोबारा किसी गलत इंसान के हाथों और ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। बिलाकर अल्हान भी खामोश हो जाता है और शाहजर के मंसूबे को कबूल कर लेता है। शाहजर खुशी खुशी घर से निकलता है, लेकिन इसे मालूम नहीं होता कि शिफा इसे देख चुकी है। शिफा खामोश रहती है और कुछ नहीं कहती। शायद वो अभी ये समझने की कोशिश कर रही है कि शाहजर आखिर इस घर में क्यों आया था। दूसरी तरफ शिफा की भाभी इसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि शिफा तुम्हारी शादी करने वाला है। शिफा हैरान होकर पूछती है कि मेरी शादी, और वो भी किसके साथ? भाभी इसे एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये 4 बच्चों का बाप है, इसकी बीवी मर चुकी है और अब वो दूसरी शादी करके अपना घर दोबारा बसाना चाहता है। शिफा तस्वीर देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि भाभी 4 बच्चे? लेकिन भाभी इसे समझाने के बजाय इसे मजबूरियों का एहसास दिलाती है। वो कहती है कि अब तुम्हारे लिए कोई कुंवारे लड़की का रिश्ता तो आने से रहा, तुम पहले ही तलाक याफ्ता हो और वैसे भी तुम जैसी गरीब लड़कियों से शादी कौन करेगा? ये अल्फाज शिफा के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। भाभी मजीद बताती है कि इस जुमे का इसका निकाह होगा। शिफा हैरत से पूछती है कि इतनी जल्दी? भाभी कहती है कि हमने तुम्हें काफ़ी अरसे अपने पास रख लिया, तुम्हारी इद्दत की भी 4 महीने गुजर चुके हैं, अब हम मजीद तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते। फिर वह शिफा को शादी के कपड़े और जेवरात दे देती है और कहती है कि जुमे के दिन यही बयान लेना। इधर शाहजर अपने घर पहुंचकर अपने दोस्त नबील को पूरी हकीकत बताता। वो खुशी से कहता अब तो हमारा काम बन गया
گیا ہے؟ نبیل حیران نوکر پوچھتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے؟ شاہزادی سے بتاتا ہے کسی جمعے کو اس کا شفا کے ساتھ نکاح ہوگا، لیکن یہ نکاح ایک دھوکے کے ذریعے ہوگا۔ شفا کو بتایا گیا ہے کہ اس کی شادی کسی اور لڑکے سے ہو رہی، جبکہ سہرے کے پیچھے میں موجود ہوگا۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپا لے گا، سہرا سجا لے گا اور نکاح نامے پر اپنا ہی نام ہوگا۔ شفا کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنے والا۔